आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। किसान आंदोलन अब खुलकर मोदी विरोध का मंच बन गया है। किसानों के आंदोलन का रंग ढंग बदलने लगा है। अभी तक किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई अब बुद्धिजीवियों को रिहा कराने की हो गई है। किसानों की नई डिमांड लिस्ट आई है और इस लिस्ट का पॉइंट नंबर 9 सबसे अहम है। किसान आंदोलन का यह 9वां एंगल बताता है कि अब किसानों के एजेंडे में कृषि कानून शायद पीछे हो रहा है। तो यह बड़ी खबर आ रही है कि जो किसानों का जो आंदोलन है वो कहीं अब भटकता हुआ नजर आ रहा है और इसमें मोदी विरोध के लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं और यहां पर कुछ बुद्धिजीवियों को रिहा करने की मांग भी रखी गई है। आपको बताते हैं कि किसानों की नई मांग क्या है। हिरासत में लिए गए और नजरबंद किए गए सभी बुद्धिजीवियों, लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले एक्टिविस्ट और छात्र नेताओं को रिहा किया जाए। उनके खिलाफ दर्ज सभी झूठे केसेस को वापस लिया जाए। अब जब कानून को लेकर बात हो रही है, कृषि कानून को लेकर बात हो रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आखिरकार उनके इस मांग में यह कहां से आ गया कि बुद्धिजीवियों को रिहा कीजिए, उन छात्र नेताओं को रिहा कीजिए, एक्टिविस्ट को रिहा कीजिए, जिनको किसी ना किसी आरोप में जेल में रखा गया है या फिर उनको हिरासत में रखा गया है। बात करते हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, कहां यह किसानों का आंदोलन था तो ये जा कहीं और रहा है? आखिरकार किसान है कि कुछ और लोग हैं जो उनके वेश में आके बैठे हैं? शुरू में जब पंजाब के बाद दिल्ली की यात्रा शुरू हुई, किसान यात्रा, और ये बताया गया कि ये दिल्ली जा रहे हैं, उस समय भी ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि जो लेफ्ट विंग के लोग हैं उन्होंने इस किसान आंदोलन को हाईजैक किया है और वो अपना एजेंडा भी इसके तहत अपना एजेंडा हासिल करना चाहते हैं, मोदी सरकार पर निशाना साधना चाह रहे हैं। उसके बाद जब अक्टूबर में बैठक हुई थी सरकार के साथ, तो उसमें जो लेटर दिया गया उसमें ये चीज़ थी। नवंबर में जब बैठक हुई उसमें भी जब लेटर दिया गया उसमें भी ये चीज़ थी। और इसके अलावा जो विज्ञान भवन में बैठक चल रही थी, उस बैठक के बाद जब कुछ किसान नेता बाहर निकले तो तब भी उनका ये कहना था कि जो अपनी सारी मांगे वो बता रहे थे, उनमें से ये मांग भी रख रहे थे। तो जाहिर तौर पे इन सारी चीज़ों का दूर दूर तक किसी किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। अभी जो लोग हिरासत में हैं या जेल के अंदर हैं वो लेफ्ट विंग से संबंधित, जैसे नक्सलवाद के आरोप में बहुत सारे लोग अंदर हैं, या अगर स्टूडेंट यूनियन लीडर्स की अगर बात करें तो उमर खालिद या शर्जील इमाम, इस तरह के लोग जेल के अंदर हैं। तो सरकार के किसानों के मसले पर बातचीत के दरमियान या उस मांग पत्र में इन सारे मसलों को शामिल करना निश्चित तौर पर सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि किसान आंदोलन तो महज बहाना है, इसके सहारे मोदी सरकार पर निशाना साधना है। अच्छा देवेंद्र, जिस तरह से इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं और कम्युनिस्ट संगठन जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनका मकसद क्या वाकई में किसानों के लिए ये मांग रखना है या फिर कुछ और एजेंडे को लेकर यहाँ पहुंचे हुए? क्योंकि अगर सिर्फ प्योर अगर किसानों का होता तो शायद कभी भी उनके इस मांग में ये पॉइंट्स नहीं जुड़ते। या निश्चित तौर पे, और उसका कोई लेना देना नहीं जिस चीज़ का, उसमें अगर सरकार के साथ आप नेगोशिएशन कर रहे हो फार्मर्स के मसले पे, वहाँ पे ये सारी मांगे आती हैं, तो सीधे सीधे इस बात की तरफ वो बता रही हैं और गवाही दे रही हैं इस बात की कि इसके मार्फत, किसान आंदोलन के मार्फत अपना अलग एजेंडा भी हासिल करना है। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी आप देखें तो जैसे पराली का मसला आना या इलेक्ट्रिसिटी का मसला आना, जाहिर तौर पर वो सीधे 3 फार्म बिल से संबंधित नहीं थे, लेकिन कोशिश ये थी कि उन सारे मसलों पर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए जिनसे बनाया जा सकता है, उसके सहारे अपने इस एजेंडा को भी शामिल कराने की बात थी, जिसमें बाकायदा न सिर्फ वर्बल बल्कि सरकार को जो चिट्ठी दी गई उस चिट्ठी में इसे रिटर्न तौर पे दिया गया है। अब केस सही है या गलत ये साबित करना कानून का काम है। जाहिर तौर पे किसी प्रोटेस्टर्स का ये नहीं कोई कह सकता कि ये केस सही है या केस गलत है, ये काम न्यायपालिका का होना चाहिए, न्यायपालिका काम कर रही है। लेकिन वहाँ पर अगर सरकार के साथ निगोशिएशन में ये बात लिखित तौर पर आप इस बात को देते हैं तो सीधे सीधे वो बात इशारा कर रही है कि इसके सहारे जो कहा जाता है कि जो वामपंथी संगठन है वो अपना एजेंडा हासिल करना चाहते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। वामपंथी संगठन का आप जिक्र भी कर रहे हैं, इसमें हन्नान मुल्ला है, हन्नान मुल्ला जो कि उनके AIKS जो उनका संगठन है एग्रीकल्चर का, उसको लेकर वो बात करते हैं। जब वो बात करते हैं तो वहां पर वो किसानों की जो बात है वो कहीं ना कहीं कम करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स की बात ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में क्या ये प्योर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ ही आंदोलन है या वाकई में जो किसानों की जो मांगे हैं उनको भी सामने रखा जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना कि कोशिश हो रही है कि किसानों की आड़ में कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के साथ जिस तरह से बुद्धिजीवियों को रिहा कराने की बात आ रही है वो सामने है? हन्नान मुल्ला का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने इस बारे में बहुत सारी बातें कही हैं।
और अभी आप देखें तो भारत बंद के साथ जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी सामने आई है, उसमें अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि इस किसानों के आंदोलन को किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लोग हैं, पॉलिटिकली इंटरेस्ट जो ग्रुप हैं, उसने हाथों हाथ लपक लिया है। शरद पवार की चिट्ठी कल हमने देखी कि दो राज्यों के मुख्यमंत्री, कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को उन्होंने लिखा था। 2 चिट्ठियां सामने आई जिसमें शीला दीक्षित और शिवराज सिंह चौहान की कैसे शरद पवार जिस चीज़ की वकालत कर रहे थे 2010 में, 2011 में, वही फैसला अगर 2020 में मोदी सरकार कर रही है तो वो भारत बंद का सपोर्ट कर रहे हैं। और जब हाउस में ये बिल पास हो रहा था तब भी उनके सांसदों ने इस बात का विरोध नहीं किया था। और तो जाहिर तौर पे ये सारी चीज़ें ये कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर लें तो पहले से सार्वजनिक है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, यूपीए सरकार, तब उसका एजेंडा इन सारे मसलों पे क्या होता था, अब क्या है। तो किसान आंदोलन के सहारे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है ताकि केंद्र सरकार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, शायद यही वजह है कि जो लेफ्ट पार्टी का एक संगठन है ऑल इंडिया किसान सभा, जिसके अध्यक्ष आप कह सकते हैं और कई बार वो सांसद भी रह चुके हन्नान मुल्ला, जब इस तरह के लीडर्स इस तरह के आंदोलन में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं होता है ना, किसानों की बात कम होने लगती है और पॉलिटिक्स की बात ज्यादा हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र।